गुड मॉर्निंग बच्चों। ये चैप्टर 8 है हमारा डाटा हैंडलिंग। इसमें थर्ड क्लास है हमारी। प्रीवियस में हमने 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे आपकी कॉपी में करने के लिए। नेक्स्ट में हम ये टैली मार्क्स हमने अपने सिलेबस में नहीं लिया है तो इसको हम छोड़ देंगे। वैसे ये इजी है, आप लोग कर सकते हो तो रफ कॉपी में कर लेना। ओके, नंबर याद रख लेना। कौन सा नंबर है? 1 2 ही है ये। इसको 5 बोलते हैं, जो 4 लाइन्स स्ट्रेट और 1 क्रॉस। ये आप छोड़ ही दीजिए। अब हम बार ग्राफ पढ़ते हैं, ये हमारे सिलेबस में है। बार ग्राफ इज ए ड्राइंग मेड बाय रेक्टेंगुलर projection called bars. It relates two or more sets of numbers which each other means बार ग्राफ एक रेक्टेंगुलर अनुमानों द्वारा बनाई गई एक ड्राइंग है। ओके, जो हम कैसे रेक्टेंगुलर शेप में देखते हैं उनके द्वारा बनाई एक ड्राइंग है। इट्स रिलेट्स टू और मोर सेट्स मीन्स इसे बार कहा जाता है जो यह एक दूसरे के साथ संख्याओं या 2 और 2 से अधिक सेटों से संबंधित होती है। एक बार और बता देते हैं। बार ग्राफ रेक्टेंगुलर अनुमानों द्वारा बनाई गई एक ड्राइंग है जिसे बार कहते हैं, और ये क्या होते हैं? एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, रिलेट्स होते हैं, 2 या 2 से अधिक सेट जो होते हैं उनसे संबंधित होते हैं। आपको समझाऊंगी आगे जब ये बार ग्राफ आपको पढ़ाई जाएगी। इन द बार ग्राफ न्यूमेरिकल डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली with equal shape between them. The height or length of each bar represent one value of numerical data. जो बार ग्राफ है, बार ग्राफ में न्यूमेरिकल डाटा को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। वो क्या करते हैं? वो एक निर्देशित करते हैं यूनिफॉर्म विथ कि कई जो रेक्टेंगुलर होते हैं उनके द्वारा दर्शाया जाता है। बार ग्राफ में न्यूमेरिकल डाटा होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा क्या प्रेजेंट करता है? हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली क्या दर्शाता है? वो समान चौड़ाई मीन्स यूनिफॉर्म विथ, मतलब वो समान, यहाँ पर देखिए ऊंचाई समान चौड़ाई, उसी से आपका बार ग्राफ बनेगा। ऐसे नहीं कि ये आपने चौड़ा बना दिया या ये ज़्यादा, यहाँ से आपने इसको ऐसे चौड़ाई होती है ना, ठीक है, तो ये चौड़ा बना दिया, ये पतला बना दिया, ये चौड़ा बना दिया। तो समान रखना है। अगर चौड़ाई है तो हम इक्वली लेके चलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए बताया इन्होंने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमें सेम रखना है। ठीक है, और उसका जो हमें रेक्टेंगुलर शेप लेना है वो भी सेम लेना है। ठीक है, जिनके बीच बराबर स्थान होना चाहिए। शेप जो होता है वो क्या होना चाहिए? विद इक्वल शेप बिटवीन देम, उन दोनों में के बीच जो बराबर है स्थान होना चाहिए। और क्या है? प्रत्येक बार की ऊंचाई और लंबाई मीन्स हाइट एंड लेंथ, वो क्या होनी चाहिए? उसका न्यूमेरिकल डाटा एक मूल्य का क्या करते हैं? रिप्रेजेंट मीन्स प्रतिनिधित्व करते हैं। द हाइट और लेंथ मीन्स इसमें बताया कि प्रत्येक बार, जो ये बार है, जो प्रत्येक बार है उसमें ऊंचाई और लंबाई का न्यूमेरिकल डाटा भी क्या करता है? किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये है, ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अलग चीज़ को, ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये कर लेते हैं हम। इसी तरीके से समझें तो बार ग्राफ हमें हमारी अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि हमने पहले पढ़े उसमें हमने क्या लिया था? एक स्केल लेके हमने तब अपना जो पिक्टोग्राफ था वो किया था। और इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें लाइन ड्रॉ करनी है। मीन्स रेक्टेंगुलर शेप में अपने अलग अलग रिप्रेजेंट करना है, अलग अलग बॉडी जो हमें दी हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने टेबल शो करी है स्टूडेंट्स की। पिकनिक पे जाने वाले बच्चे हैं
ड्रॉ ए बार ग्राफ ऑफ रिप्रेजेंट दिस डाटा। इन्होंने कहा ये पिकनिक पर गए हैं बच्चे, फर्स्ट क्लास से 30, सेकंड क्लास से 40 और थर्ड क्लास से 35, फोर्थ क्लास से 20, फिफ्थ क्लास से 25। तो यहाँ पर इन्होंने सॉल्यूशन भी कराई, एग्जाम्पल है हमारा, ये हमें समझना है, हमें कॉपी में नहीं करना है क्योंकि ये दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर लिया है। जैसे फर्स्ट क्लास में 30, तो हमने 5 से स्टार्ट करी अपनी जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, फिर हमने एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर, उसमें हमने क्लासेस लिखी, फिर हमने समान मात्रा में, यहाँ देखिए यहाँ पर भी हमने सेम लिया है डिस्टेंस, यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस लेना है हमें इनके शेप में, जो आगे ऊपर बताया हुआ है इक्वल शेप होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट क्लास में 30, तो 30 तक उसको लेके गए, और ये बार बनानी है हमें, ऐसे लाइन नहीं खींचनी। फिर इक्वली लेके यहाँ पर एक बार बनाई। फिर सेकंड में पूछा है, सेकंड क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 तक लेके गए, ऐसे इन्होंने ड्रॉ कर लिया। ये आप लोग बच्चों अच्छे से कर सकते हो। फिर इन्होंने यहाँ पर स्टेप दिए हुए हैं, ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइन, 1 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजेंटल। सेकंड में टेक क्लासेस अलोंग हॉरिजेंटल लाइन, ओके, जो क्षैतिज लाइन जिनको बोलते हैं। स्टेप 3, टेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलोंग वर्टिकल लाइन। वर्टिकल मीन्स लंबी, ऐसे खड़ी लाइन जो बोलते हैं। स्टेप 4 में चूज ए सूटेबल स्केल, हमें एक स्केल लेना पड़ेगा जैसे हमने पहले भी लिया है। हर वी टेक 1 यूनिट फॉर 5 स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर इन्होंने जो ये यूनिट लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में हमने 5 स्टूडेंट्स लिए हैं, फिर सेकंड में 10, ऐसे 5 प्लस करते गए हैं। तो अब हमने यहाँ पर ये यूनिट ऐड करी है, ये नहीं करा हमने कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ले, हमने फर्स्ट यूनिट को 5 माना है। हमें पहले तो यहाँ देखना होगा कि हमें 30 से मीन्स 10 20 ऐसे दिए हुए हैं, या फिर 1 2 3 करके नंबर दिए हैं, 1 2 3 करके दिए रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम 1 2 3 लिखेंगे। लेकिन कहीं भी इसमें 10 से 20 से कम नंबर नहीं है, तो हम 5 यूनिट लेके चलेंगे। ड्रॉ बार विद इक्वल शेपिंग बिटवीन देम, और ये जो शेप बनाएंगे ये भी हमारे इक्वल ऐसे होने चाहिए कि शेप के बीच में जो लाइन है, या हमने इसकी जैसे ऊपर यहाँ पर ये देखिए इनकी बीच की जो चौड़ाई है वो भी सेम ली है, गैप भी सेम होना चाहिए जो इनका स्पेस है। ओके बच्चों, तो आप अच्छे से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, द नंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज अवेलेबल एट ए शॉप इज एज फॉलोज। तो यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, बहुत सारे टॉय दिए हुए हैं टॉय शॉप में। तो कार 15 ऐसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये बार बनाई हुई ना इन्होंने। अब इसको हम ऐसे इस शेप में देखेंगे कि इन्होंने कैसे शो करा है बार ग्राफ में। यहाँ पर ये इन्होंने ऐसे शो करा है। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। तो ये आप लोगों को पढ़कर रखना है, मैं आपको समझाऊंगी, आपको खुद आंसर फिल करने हैं इसके, बाकी मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगी। फिर हम 8.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये कुछ इस तरह बनेगा, मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे कि सबसे पहले समोसा, पेटीज, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, पकोड़ा ये दिए हुए हैं ना यहाँ पर, यहाँ देखिए ये जो बार बनाई हुई है। ओके, तो ये टेबल दी हुई है आपको, ठीक है। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी हम समझेंगे। आप लोग पहले एक बार बार ग्राफ्स अच्छे से पढ़ लेना, और जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिए हुए ना ये पढ़ना आप, ठीक है। एक बार और हम इसको रिवाइज कर लेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे बच्चों।